तो यश लेके तो मरते, और अभी धनुष टूटा नहीं, मारे लग जा रहे हैं। तो जब राजा बड़े द्रवित हो गए, बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें, और फिर विश्वामित्र महामुनि तो खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, श्री राम जी आते हैं और राम जी बड़े प्रेम भरी वाणी में कहते हैं, हमारे श्री रघुनाथ जी जिन्होंने इतना महान कार्य किया, वो कहते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा होय क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी की विनम्रता देखो, ये नहीं कह रहे मैंने तोड़ा धनुष, कोई ना तोड़ पाया था, कोई हिला तक ना पाया था, और जब हिला तक ना पाया था तो तब तक आप कहा थे, आप ही उठा ले जाते धनुष, आप तोड़ डालते, आप क्यों नहीं आए, बड़े वीर थे आप। लेकिन राम जी कोई बात नहीं कह रहे हैं, बड़ा बड़ा होने का ये गुण है कि वो झुका रहता है। जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं वही झुका रहता है, और जिसमें कोई फल नहीं होता वो तो बस लहराता रहता है। तो श्री राम जी में नाथ संबोधन कहा, भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका दास होगा। अब सोच लो कैसी बात है कि आपका दास होगा, और ब्राह्मण के दास हुए बिना कोई शंकर के धनुष का खंडन नहीं कर सकता। होई कहा कहिए कि मोहि सुनि रिसाए, बोले मुनि कोई। अब कोई जाए कि हम आपके दास हैं तो आदमी और गुस्सा हो, बताओ ये कोई बात है। लेकिन परशुराम जी को जिस पे क्रोध करना चाहिए उस पर नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए तो इन्हें इस समय क्रोध रावण पर क्रोध नहीं कर रहे हैं। जहाँ क्रोध की जरूरत हो वहां करनी चाहिए। लेकिन परशुराम जी को तुलसीदास जी ने वहां प्रस्तुत किया कि अगर परशुराम नहीं आते तो राजाओं में विश्व युद्ध होता। कहते हैं दासवास की बात छोड़ो, परशुराम जी कहते हैं अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। और फिर लक्ष्मण जी आते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुरा करके कि धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विधि तो सकल संसार। धनु ही किसने समझ लिया, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। धनुष तो मारने का ही काम करेगा, वो तो जीवन दान तो देता नहीं, मारता ही है। राम जी से बोले कि भैया परशुराम जी जिस भाषा के जानकार हैं उसी भाषा में बात करनी चाहिए। किसी आदमी को केवल अंग्रेजी आती हो, उससे आप अवधी में बात करो, भोजपुरी में बात करो, तो बताओ कोई फायदा है बोलने से। तो लक्ष्मण जी बोले तो भैया ये परशुराम जी हैं, इनकी भाषा समझो। ऐसे ही एक आदमी था, उसे अंग्रेजी आती नहीं थी लेकिन बोलने का था बड़ा शौक। आती नहीं थी लेकिन बोलने का बड़ा शौक था कि हम अंग्रेजी। गांव का आदमी था, वो शहर में गया, किसी के यहाँ काम करता था, तो उसने 2-4 शब्द सीख लिए। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, 2-4 शब्द याद कर लिए। तो जब कोई कहता उसे पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो कोई कुछ बोलता यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, लोग कहते पागल है क्या ये। एक बार जा रहा था ट्रेन में, अब उसने सोचा लोग इंग्लिश में थोड़ा बात करें, तो सोचा हम भी दिखाएंगे, हमको भी आती है, अवसर तो मिले बोलने का। एक बार तो एक आदमी का सूटकेस खो गया था, मिल नहीं रहा था, तो उसी आदमी से उस आदमी ने पूछा हमारा सूटकेस जानते हो? बोला यस। जानता नहीं था वो, बोला यस। तो कहा बता दो, बोला नो। तो आदमी बड़ा नाराज हुआ, ये जानता है बता नहीं रहा। तो कहा भी मारूंगा तुमको, इंग्लिश में कहा वेरी गुड। फिर उसने सोचा देखो ये कैसी बहस कर रहा, तमाचा लगा, कहा थैंक यू। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में बात करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोले
कि महाराज आप धनुष के लिए परेशान हैं, अरे बैठ जाइए नहीं तो आपके चरण दर्द होने लगेंगे। देखो व्यंग कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बिना मतलब फरसा वर्षा लेके आए, आपकी बातें ही फरसे जैसी काट रही हैं। फरसा बिना मतलब धारण करे हो, आपकी बात ही फरसे के समान है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, अव्यर्थ धर्म धन बाण कुठारा। ये धनुष बाण, ये कुठार, ये बिना मतलब धारण किए हो, फरसे की जरूरत नहीं। आप तो बात ही बोल दो, आदमी वैसे ही कट के मर जाए, जल के मर जाए। और इस तरह से जब कहा, बहुत लंबा प्रकरण है, परंतु समय अभाव है, कल का दिन हमारे पास शेष है और राम कथा कम से कम 9 दिन की होनी चाहिए, और नहीं तो एक कांड की कथा 9 दिन की हो तो भी उसको कुछ कहने का अच्छा अवसर मिल सकता है कि एक प्रसंग को अच्छे से। तो कहा आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही चुके हैं। अब परशुराम जी ने अपने पिता के कथनानुसार अपनी माता का सिर काट दिया था, लेकिन पिता जी से वरदान भी मांग लिया था कि हम जो कहेंगे वो आप करेंगे। तो पिताजी ने पुनः जोड़ भी दिया था। तो कहा माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही चुके हैं, अब गुरु का ऋण रहा उससे भी पूर्ण हो जाइए। बहुत बात बढ़ी और फिर राम जी ने कहा, अच्छा बताओ, बड़ा आदमी छोटे बच्चों से लड़ाई करे तो उसे क्या कहा जाएगा? छोटे बालक कोई अपराध कर दे और उनसे आके वो लड़ने लगे, अरे कहना है तो उसके माता पिता से जाकर कहो, उनके गुरुजनों से कहो। लेकिन परशुराम जी छोटे बच्चे लक्ष्मण जी से लड़ाई कर रहे हैं, राम जी से लड़ रहे हैं। तो फिर राम जी आकर बोले, हमारा ये जो बालक है ना, ये दुधमुहा बालक है। कहा 20 रस भरा कनक घट जैसे, ये दुधमुहा नहीं है, ये तो कालकूट मुख पय मुख नहीं। और सचमुच कह रहे हैं परशुराम जी, जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो शेष सहस्र शीस जग कारण, असो अवतरे भूमि भय तारण। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के मुख में ही तो सर्प के मुख में विष है। तो कहा कि आप अब देखो गुड़ बात तो कह रहे हैं, अब वैसे कह रहे हैं कि इसका बदन तो बड़ा सुंदर है, गोरा सोने के समान, लेकिन इसके भीतर विष भरा हुआ है। राम जी कहते हैं कि हे गोसाई आप कृपा ना करिए। कहा कि मैंने क्षत्रियों का संहार कई बार किया है और अब मुझे लगता है इसका काल आ गया। जैसे ही परशुराम जी इस प्रकार से कहने लगे, राम जी बोले कि वैसे तो महाराज मैं काल से भी लड़ सकता हूँ, काल से। राम जी तो काल के भी काल हैं, लेकिन विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कितना गूढ़, सुनी मृत गूढ़ वचन रघुपति के। ये गूढ़ वचन है। क्या कह रहे हैं राम जी हमारे प्रभु कि जो ब्राह्मण को डरता है वो तो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, और आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम डर रहे हैं। हम आपके फरसे से, आपके कुठार से नहीं डर रहे हैं। काल भी आ जाए तो उसको भी मैं युद्ध में मार दूंगा, लेकिन मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, ब्राह्मण की तपस्या, ब्राह्मण का इसलिए मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए आपसे नहीं मैं लड़ रहा हूँ। तो इस तरह से जब गूढ़ बात कही तब फिर परशुराम जी को थोड़ा ज्ञान हुआ और राम को फिर कहा कि आप हमारा धनुष लीजिए। और यहाँ एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दीत चापू आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। दीत चापू आप ही चली गयो,
कहते राम परशुराम का भी नाम क्या है, राम, लेकिन उन्होंने अपने आयुध के साथ अपना नाम जोड़ लिया परशुराम। अब तो फरसा लिया है तो इसीलिए उनका नाम क्या है, अपने फरसे पर बार बार वो करते हैं, ये देख रहे हो हमारा फरसा, देख रहे हो हमारा फरसा, बार बार यही कह रहे हैं। अगर राम जी को नाम की बराबरी करना होता तो राम जी कहते तुम परशुराम तुम धनुषराम, बराबर की बात, 3 अक्षर तुम्हारे में जुड़ा, 3 अक्षर अगर भाई उसी का ही अभिमान लिए आप घूम रहे हैं। तो यहाँ राम जी जो चेतन को जड़ करई जड़हि करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाय कही और भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ करने वाले हैं वो ध्यान से सुनना, जड़ता क्या है कि हमें अभी तक बोध नहीं हो पाया कि सत्य क्या है असत्य क्या है, जीव क्या है माया क्या है, संसार क्या, हम कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है। और इस छोटे से 10-20 साल के जीवन में हमें 50-100 साल के जीवन में क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं, इसका जो विचार नहीं कर पा रहा है वही जड़ है। तो जड़ जो धनुष था, धनुष कहीं अपने आप तो काम करता नहीं, राम जी को बार बार बाण का संधान करना पड़ता है। लेकिन आज राम जी को देखकर परशुराम जी का जो जड़ धनुष है वह चैतन्य हो गया। और जब धनुष को देने ही वाले थे लेकिन धनुष स्वतः ही चलने लगा, देत चाप आपू ही चली गई, अपने आप धनुष चलने लगा, जड़ चैतन्य हो गया। तो ये राम कथा सुन करके हमारे भी जागृति आ जाए, चैतन्यता आ जाए। राम कथा सुनने का यही फल है कि हम चैतन्य हो जाए, हम अभी तक सोए हैं जो जाग गए। तो देत चाप आप ही चली गए वो परशुराम मन विस्मय, विस्मित हो गए परशुराम जी, अरे अब बहाई न हाथ दहाई भी कुछ आती। ऐसा भी हो गया था कि फरसा जो था जब उठाया था मारने के लिए परशुराम जी ने तो हाथ ही नहीं लगा, हिला ही नहीं हाथ, जहां था हाथ ऐसे रुका, बार बार करे नीचे आए नीचे आए। लेकिन राम जी को देखकर वो चैतन्य हाथ जड़ हो गया और जड़ इधर चैतन्य हो गया। हमें तो लगता है राम जी के इस स्वरूप को देखकर ही तुलसीदास जी ने जड़ और चैतन्य की बात कह दी। तो भगवान राम का स्वरूप जो है, चरित्र जो है वो हमारे भीतर जागृति लाता है। तो धनुष अभिमान का स्वरूप है और इसे तोड़ना होगा, तभी हमें श्री सीताराम जी की प्राप्ति होगी। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि भाई देखो धनुष क्या है, धनुष ये कोई तोड़ने वाली बात थोड़ी, तो कथा है, ठीक है वो भी कथा है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। ये हमारे भीतर की जड़ता जाए तब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और विदेह राज की नगर में ही प्राप्त होगी। ये भी सुनो, और कहीं नहीं। 3 राज्यों की मुख्य रूप से चर्चा वैसे तो किष्किंधा आदि की भी है, लेकिन बहुत विस्तार से तुलसीदास जी ने नहीं कहा है। अयोध्या की, लंका की और जनकपुरी की विशेष चर्चा की गई है, लेकिन सीताराम जी विदेह नगर में एक हुए जहां पर व्यक्ति देह भाव से उठ जाता है। जब तक वो देह में आ सकता है तब तक उसे भगवत अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन जब वो देह भाव से ऊपर उठने लगता है, उसको समझ आने लगता है कि नहीं नहीं ये शरीर झूठा है, ये नित्य, उसको हर क्षण हर पल अनुभव होने लगता है। तो उसी विदेह रूपी घर में ये सदैव श्री सीताराम जी विराजमान हो जाते हैं। तुलसियावर रामचंद्र की। और फिर परशुराम जी ने क्षमा मांगी और कहा कि हम क्या करें, आपको बहुत अनुचित कहा, जिस प्रकार नारद जी ने कहा था। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप जाकर तपस्या करें। और फिर इधर परशुराम जी जब गए, अभी तक देवताओं ने दुंदुभी नहीं बजाई है। सारे देवता वही पुष्पों की वर्षा करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक देवताओं ने दुंदुभी नहीं बजाई। विवाह हो गया, तुरंत ही परशुराम आ गए जयमाल के बाद। तो डरे हुए थे परशुराम जी को देखकर देवता भी, पता नहीं क्या होने वाला है। देवता भी परशुराम जी को डर रहे थे। और जैसे गए परशुराम जी तो गोस्वामी जी कहते हैं, देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मय सूल। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई और फिर
विश्वामित्र महामुनि और जनक जी इत्यादि वहां पर जो मंत्री थे, उन सब ने निर्णय किया कि देखो पिताजी को बुलाया जाए तो फिर वेद विधि से रीति से विवाह होना चाहिए। तो फिर दूत अयोध्यापुरी पत्रिका लेकर के गए और वहां पर महाराज दशरथ से पूछते हैं कि भैया, महाराज दशरथ पूछने लगे कि आप कहां से आए हैं, तो परिचय क्या देते हैं, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा
जब पत्रिका लेकर के पहुंचे, देखो राजा है, लेकिन उनके शब्द देखो, कहते हैं भैया कहो कुशल दो बारे, चक्रवर्ती सम्राट है। राजा जनक के दूत आए हैं पत्रिका लेकर विवाह के लिए, और पत्रिका पढ़कर सुन भी लिया, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। पढ़ लिया है, सुन लिया है, वो सारी बातें जान ली, लेकिन बार बार पूछते हैं भैया कहो कुशल दो बारे। हाँ हाँ बहुत अच्छे से है, ऐसा है, सुना रहे हैं। कहीं गए राहत ना खट्टी मीठी बातें क्या कि जब सुना रहे हैं कि जब रास्ते में राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, तो उनके यज्ञ में मारीच और सुबाहु आए थे। अब राजा जनक जी का तुम दशरथ जी का मुंह खुला रह गया, अरे हमारे बेटों के पास राक्षस आ गए। अरे महाराज 100 योजन पार भेज दिया मारीच को, और सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया, और लक्ष्मण जी ने सेना का नाश कर दिया। इतना सुनते ही तो हर्षित हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है, इतना ही नहीं, मार्ग में किस तरह से अहल्या का उद्धार किया। ये सब सुन करके महाराज दशरथ, एक पिता जब अपने पुत्र के सत्कर्म को सुनता है, अपनी संतान अपनी पुत्री पुत्र के सत्कर्म को सुनता है, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा तो लोग जाने जाते हैं कि ये फला व्यक्ति के पुत्र है पुत्री है, लेकिन जब कोई इस प्रकार से कहा जाता है कि फला व्यक्ति के पिता है, तो उस व्यक्ति को कितना आनंद होता होगा कि हमारा पुत्र इतना योग्य है, इतने बड़े बड़े महान कार्य किए। सुन करके बड़ा आनंद हुआ। महाराज दशरथ को गुरुदेव को जाकर पत्रिका की बात सुनाई है, और कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने कि महाराज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिम सरिता सागर मरु जाहि, जद्य पिता ही कामना नहीं। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। आप तो धर्मवान हैं, आपके समान ब्राह्मण विप्र संत का सत्कार करने वाला हो ही नहीं सकता, तो धर्मवान के पास लक्ष्मी स्वयं चल कर आती। लोग लक्ष्मी की ही केवल पूजा आराधना करना जानते हैं, केवल लक्ष्मी हमको चाहिए, नारायण नहीं। लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव शास्त्रों में चंचल बताया गया है। धनवान व्यक्ति अचानक पता चलता है कि बड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो संपत्ति सब चली जाती है कि नहीं? गरीब हो जाता है, और गरीब आदमी अचानक धनवान हो जाता है। तो ये संपत्ति हमारे पूर्व जन्म के या पूर्व समय में किए गए दान का फल है। आपने देखा होगा कि एक आदमी दिन भर रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, ईटा गारा करता है, लेकिन वो कितना कमा लेता है? 500 रुपए, बहुत ज्यादा 1000 रुपए। और एक आदमी मेहनत ज्यादा नहीं करता है, अच्छे कुर्सी पर बढ़िया बैठा रहता है और साइन करके निकल जाता है, और उसको पता चलता है महीने की 10 लाख की इनकम है, 25 लाख की इनकम है, करोड़ों का साल में उसका इनकम है। ये क्या है? अगर आप विचार करो तो ये दिया हुआ दान है जो फलित होता है। जब व्यक्ति का पुण्य खाते खाते समाप्त हो जाता है तो वो निर्धन हो जाता है। बहुत लोग संपत्ति इसलिए बचा के रखते हैं, काहे के लिए? विपत्ति के लिए। मतलब उनको जीवन में उनकी सोच क्या रहती है कि हमारे जीवन में विपत्ति आने वाली है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति के जीवन मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अगर आप यही इसके लिए आपने संपत्ति बचाई, इसके लिए आप धन नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, दान नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी विपत्ति में काम आने वाली है, तो निश्चित ही वो आपका धन विपत्ति में ही जाने वाला है। इसका आप संकल्प करके गांठ बांध कर जाओ। अगर आप देते रहेंगे तो निश्चित ही फलता फूलता रहेगा। अगर कोई कहे अनाज इस बार खेती में आया है लेकिन अब इसमें से हम कुछ बुआई नहीं करेंगे, तो बताओ क्या दोबारा उसको मिलेगा खाने को? भूखों मर जाएगा आदमी। लेकिन फिर अगर उसी में से 10, 20, 50 किलो निकाल कर खेतों में बुआई कर देगा तो धरती मैया उसको अनंत गुना करके दे देती है।
और यही फल है दान का। अगर हम जो दान करते हैं वही हमको अमीरी और गरीबी, दरिद्रता और सुख के रूप में प्राप्त होता है। जो अचानक देखते हैं कि एक रिक्शा वाला था, पता चला अरे उसके करोड़ों रुपए आ गए, उसकी जमीन हाईवे में चली गई, और पता चला वो रिक्शा चलाता था लेकिन अभी उसके पास इतना पैसा हो गया कि 25 करोड़ की संपत्ति, जिसके पास एक झोपड़ी भी नहीं थी, बस खेत ही खेत था उसके पास। क्यों हो गया? क्यों? उसका प्रारब्ध जगा, उसका भाग्य जगा। उसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कहीं ना कहीं उसने अच्छा काम किया होगा। वह फलित होते होते जब वो बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, वृक्ष से समय आने पर फलित हो गए। एक आदमी था, ये सच्ची घटना एक संत सुना रहे थे कि एक आदमी था तो उसके पास ऐसे ही बहुत पैसा आ गया। सचमुच की घटना, कोई कहानी नहीं है। उनके पास कुछ नहीं था, अचानक लॉटरी लग गई, ऐसे कहीं उनको बड़ा पैसा मिल गया। तो लोग कहते दादा मेरी साइकिल से चलते हो, गाड़ी खरीद लो। बोले भैया ये ड्राइवर लोग बहुत नुकसान करते हैं, बस आजकल कहाँ कोई ईमानदार। अरे बोले ऐसा नहीं, आप गाड़ी बैठ के चलते रहना और क्या, देखते रहना। अब अच्छा मकान बन गया था, पैसा भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो उन्होंने सोचा गाड़ी ले ही ले। बेटे भी कहने लगे। तो एक दिन वो दादाजी बैठ के जा रहे हैं, तो ड्राइवर बार बार जब मोड़ आए तो गाड़ी मोड़े तो दादा बोले ये क्या कर रहे हो? रास्ता बदल रहे हैं। भाई रास्ता बदलेगा तब मोड़ेंगे कि नहीं? तो एक जगह ऐसा हुआ कि उसने गाड़ी में गियर बदला। तो उसने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गियर बदल रहा। तो उसने कहा हमारे सामने गाड़ी का गियर बदलोगे? फिर हम नहीं रहेंगे तो पूरी गाड़ी बदल डालोगे? कहा हम नहीं रहेंगे तब तक तो पूरी गाड़ी बदलोगे, हमारे सामने गियर बदल रहे हो। तो ऐसे ही जो है आप देखते होंगे, अचानक व्यक्ति धनवान से गरीब, गरीब से धनवान। और कुछ जगह है जहाँ पर तो जरूर ही दान करना चाहिए। स्थान पर खाली नहीं जाना चाहिए कि आप केवल जाओ चले आओ। यदि भगवान ने आपको एक फूल और कुछ चढ़ाने योग्य बनाया है, संत के पास कभी जाओ तो कुछ लेकर जाओ, गुरु के घर जाओ कुछ लेकर जाओ, कथा भागवत सत्संग में जाओ कुछ देकर आओ, वहां के भंडारे में, मंदिर में इत्यादि आपकी श्रद्धा बने जहां। और उसके बाद बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ जगह है तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो धर्मवान व्यक्ति होता है, अगर विपत्ति के लिए आपने अपने पास पैसा बचा के रखा है तो विपत्ति आने का इंतजार करते रहिए। आएगा तो कहीं बीमारी में लगा देना, कहीं और कहीं लगा देना। लेकिन अगर आप सत्कर्म में लगाना चाहते तो फलित होगा और पल्लवित होगा। समय आने पर आपको जीवन में सुख शांति, जिस प्रकार से जिमि सरिता सागर में हो जाए। यद्यपि ताही कामना नहीं, यद्यपि नदी समुद्र को कोई कामना नहीं कोई नदी हमसे मिले आकर, क्योंकि उसमें खुद ही इतना जल है, कभी कम नहीं होता। लेकिन फिर भी नदियां आकर उसमें मिलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जब कोई इसी प्रकार धर्मवान व्यक्ति होता है, धर्म करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, तो स्वतः संपत्ति रूपी नदियां उसमें आकर स्वतः मिलने लगती हैं। तो इसलिए बांटने से बढ़ता है, बांटने से सब कुछ बढ़ता है। ये विश्वास जिसने नहीं किया उसको कहनी ही लग रही है तो अलग बात है। लेकिन इस साल कथा के बाद आप करते रहना, फिर देखना। सियावर रामचंद्र की। और माताओं को पता चला कि विवाह होने वाला है, पत्रिका आ गई है, तो सारी रानियां जैसे मोरनी झूम उठी। गोस्वामी जी ने कहा है कि मानो सुख रूपी जो बादल की वर्षा होने वाली है, बादल घुमड़ घुमड़ कर उस सुख संपत्ति के आ गए हैं, तो वो बादल को देखकर मोरनियां नाचने लगते हैं। तो ऐसे मानो मोरनी बन करके, मोर बन करके नारियां माताएं सब नाचने लगी। भुवन चारि रस भरा उचाऊ जनक सुता रघुवीर विराहु। 14 भुवनों में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, स्वरलोक महालोक जललोक तपलोक इत्यादि लोकों में 14 भुवन ब्रह्मांडों में ये बात पता चल गई। यद्यपि अवध सदैव से सुहावनी है, पावनी है, परंतु आज उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सारी नारियां राम और सीता के नाम को लेकर के गान करती हैं। इधर महाराज
दशरथ के द्वार पर महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पसान कवारे। पसान माने पिसान आटा, गांव की बात। पत्थर फेंक दो तो वो आटा बन जाएगा, इतने चरण उस पे पड़ेंगे। यानी कि करत करत अभ्यास से जड़मोटी हो तो सुझाव। तो जब रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, सिल पर भी रस्सी का निशान बन जाता। तो गोस्वामी जी कह रहे इतने चरण पड़ेंगे उस पत्थर पर कि वो पत्थर आटा बन जाएगा। इतनी भीड़, महावीर भूपति के द्वारे बड़ी भीड़ हो गई है। सुंदर रथ सजाया गया और सुमंत्र जी ने कहा महाराज दशरथ से विराजमान होइए। लेकिन दशरथ जी पुनः पहले गाड़ी पर खुद नहीं बैठ गए, पहले वशिष्ठ जी को बैठा। हर चीज की मर्यादा, हर चीज में राम जी की कथा में अपना नहीं बैठे, पहले गुरुदेव को बैठाया, तब दशरथ जी बैठे। दो रथ रुचि भूप पही आने नहीं सारद कहीं जाए बखाने। अति आनंद हो रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारे सगुन एक बार आकर के दर्शन दिए और महाराज जनक ने जगह जगह पर सेतु बनवाया है और तंबू तलवाए हैं।